कि ऐसा है, परसों सुबह हमें मैसेज आई कि ये वाला डुक्सर जो है यहाँ दलवा संगलदान का एरिया, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से 2-3 फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड उसमें आ रही हैं, उसकी जद में आ रहे हैं। तो परसों शाम तक तो सिर्फ 4 फैमिलीज़ जो थी वो इसके डैमेज एरिया में आती थी, और हमने उनको परसों शाम को ही नियर बाई टेंटेज में उनको शिफ्ट किया हुआ था, जहाँ पर सेफली वो रह सकें। तो कल सुबह से फिर ये स्लाइडिंग में और थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से कल शाम तक 5 मकानात जो पूरे डैमेज हो चुके थे, लेकिन आज सुबह से फिर स्लाइडिंग हुई और अभी तक टोटल 13 मकानात जो हैं वो या तो डैमेज हो चुके हैं या इन 100% डेंजर हैं। तो हमने टोटल 13 फैमिलीज़ को सेफ़र प्लेसेस पे शिफ्ट किया हुआ है। उनके लिए टेंटेज, उनके लिए हमने यूटेंसिल्स जो खाने पकाने के सामान होते हैं और बाल्टियाँ, उसके साथ कंबल, हर फैमिली को 5-5 कंबल रेड क्रॉस से हमने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसके अलावा जितने भी मकानात डैमेज हो गए हैं, जिनको पूरा नुकसान पहुंचा हुआ है, उनके केसेस जो हैं अंडर SDRF कंप्लीट हैं, वो विदिन 1 वीक इनको पैसा वागुजार किया जाएगा। पैच जो है जो संगलदान को गोल के साथ कनेक्ट करता है और बीइंग ए स्ट्रेटेजिक रूट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए हमने एक अल्टरनेट लिंक जो ऑलरेडी मोटरेबल है वाया सलबला, दाड़म सलबला रोड, वो गोल तक हम मोटरेबल कर देंगे। हमने जो ग्रिफ के जो यहाँ पर ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि वो मशीनरी जो है, रिक्वायर्ड मशीनरी उस रूट पे लगा दें और उसको पब्लिक और डिफेंस पर्पज़ के लिए मोटरेबल कर दें। हाँ, वजूहात जो हैं रीजंस जियोलॉजिस्ट ही डिटरमिन कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट जो हैं वो विज़िट करेंगे यहाँ पे, और इसका रीज़न हम देखें कि व्हाट रीजंस मेड द लैंड स्लाइड इन दिस एरिया और इस तरह का डैमेज हो गया। तो हम उसको पूरा स्टडी करके ही वहाँ पर किसी को फर्दर बैठने की या फर्दर वहाँ पर कोई ऑपरेशनल उस चीज़ को बनाने के लिए, ज़मीन को बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, तो उसके बाद ही वो डिटरमिन हो पाएगा। टिल देन वहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शन की गई है। 3 kV के कुछ पोल्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन उसका भी जो है प्लान पैरेलल चल रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि देयर विल बी नो डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया इंशाल्लाह। तो पूरी टीम, STD की पूरी टीम हमारे साथ है यहाँ पे। तो वी आर प्लानिंग, उससे पहले ही हम प्लान कर रहे हैं कि a parallel way of providing the electricity to the area before any kind of damages because of the risk of landslide happens to the in the खुद ही आपस में ही सिर्फ हमारी ज़रूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके डोर स्टेप्स पे थी, वो उनके सपोर्ट पे थी। तो ये मतलब उस लेवल का नहीं था स्लाइड की कोई इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया जाए। जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी ज़द में जो 13-14 मकान अभी तक डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मकान भी उनके ख़त्म हो चुके हैं। और अभी तक हमें जो जैसे DDC चेयरपर्सन हमारी है वो अभी तक यहाँ पे हमें नहीं दिखी, चाहे DDC हो, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे नहीं दिखी जो इन गरीब आवाम के साथ रहती है। अगर इलेक्शन आने के टाइम में ये एकदम आगे आ जाते हैं, और आज क्यों नहीं ये सामने आते हैं जब ऐसा मकाम आता है, जब मुसीबत आन पड़ती है, तो उनका यहाँ पे होना ज़रूरी, और होम पंचायत थी उनकी, वो यहाँ पे ज़रूरी होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से वो आज यहाँ पे नहीं है और आवाम इससे नाखुश है।
यहाँ पर जमीन खिसक रही है, पसी की शक्ल में ये निकल रही है। लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है और यहाँ कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में जो है डेड बॉडियाँ वहाँ से निकाली गई है बाज़ाब्ता तौर पर। हर एक यहाँ पर जो है इस गम में इस वक्त शरीक है। हम गुजारिश करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और LG से भी हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के लिए खाने पीने और रहने सहने रिहायशी मकान के लिए इंतज़ाम करें और यहाँ के लोकल आवाम जो है इनके साथ है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है मरकज़ी जामा मस्जिद संगलदान चौक से, और इस वक्त हम उसी जगह में खड़े हैं जहां पर ये हादसा जहां पर ये पसी चल रही है। ये उलमा हमारे साथ हाजिर हैं, SDM साहब भी यहां पर आए हुए हैं। इन तमाम से हमारी गुजारिश है, जो भी महकमा चाहे पंच हो, सरपंच हो या जितने भी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हमें इस गम में शरीक होना चाहिए और इनकी माली मुआवनत करनी चाहिए। यही लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद इनको छोटे मोटे जो ये टेंट मिले तो इन लोगों के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि इनके बिल्कुल घर उजड़ चुके हैं। न तो इनकी ज़मीन रही, ना इनके मकानात रहे, ना इनके बागात रहे, कोई भी चीज़ इनके पास इस वक्त मैसर नहीं है। तो मैं लोकल लेवल पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इनके लोकल लेवल पे इनकी जो है वो मदद की जाए, ना कि वो सिर्फ यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आएँ। मेरी ये गुजारिश है कि इनकी जो भी इमदाद हो सकती है वो बरअज़राए इंसानियत वो इनकी मदद की जाए ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस।